और झारखंड 2020 के बाद अब बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की जो ओरमांझी मामले से जुड़ी हुई है। जी हां, रांची के ओरमांझी में युवती हत्या मामले में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगा है। काफी तफ्तीश के बाद पिठोरिया थाना के चंदवे गांव निवासी शेख बिलाल का नाम इस मामले में सामने आया है। पुलिस जो है शेख बिलाल की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है। पुलिस को हत्याकांड में बिलाल के शामिल होने की आशंका है। पुलिस ने बिलाल की तस्वीर भी जारी की और साथ ही सूचना देने वालों के लिए इनाम की बात भी कही है। कुख्यात राजा जावेद उर्फ बंबैया जावेद की हत्या के मामले में भी बिलाल का नाम सामने आया था। शेख बिलाल सिर कटी लाश वाली युवती का पहला पति है, जबकि दूसरा पति खालिद को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। मारी गई युवती करीब 2 महीने से लापता थी। तो देखिए, हत्याकांड में शामिल शेख बिलाल को ढूंढने की कोशिश कर रही है पुलिस। संदिग्ध माना जा रहा है शेख बिलाल को, और जो मृतका है ओरमांझी कांड की उसका पहला पति बताया जा रहा है और शेख बिलाल की तलाश की जा रही है। और पिठोरिया का रहने वाला शेख बिलाल और उसकी तस्वीर भी पुलिस ने जारी कर दी है और इनाम की घोषणा भी की है कि जो भी जानकारी देगा शेख बिलाल को लेकर उसे इनाम दिया जाएगा। तो चानो की दंपत्ति के दावे के बाद बिलाल का नाम सामने आया है और तस्वीरें देखिए, तस्वीर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हत्या और आर्म्स एक्ट समेत कई मामलों का आरोपी भी है शेख बिलाल। 2011 में कुख्यात जावेद मुंबैया की हत्या में भी शेख बिलाल का नाम सामने आया था। रांची के चंदवे इलाके में मुंबई के अपराधी की हत्या हुई थी और उसमें शेख बिलाल का नाम सामने आया था। 2009 में 1 करोड़ का हीरा लेकर फरार होने का भी आरोप है शेख बिलाल पर, यानी पहले से ही शातिर है, अपराधी है और पहले भी एक बार गिरफ्तार हो चुका है बिलाल और इस बार भी पुलिस उसे ढूंढ रही है। और ओम प्रकाश हमारे सहयोगी इस मामले पर सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश का रुख करते हैं। ओम प्रकाश, बिलाल को पुलिस तलाश रही है, क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर आपके पास? जी अनूप, अब तक जो जानकारी आई है, पुलिस फिलहाल बिलाल की तलाश में है और लेकिन अब तक बिलाल का कुछ पता नहीं चल पाया। आपको बताना चाहेंगे कि ओरमांझी में सिरकटी लाश जो बरामद हुई है उस मामले में बिलाल की तलाश है। आपको बताना ये भी चाहेंगे कि बिलाल का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और लगातार जो है वो राजधानी रांची में किसी न किसी तरह से घटनाओं को अंजाम देकर सुर्खियों में रहता था। पूर्व में अगर बात की जाए तो इस मामले में पुलिस जो है फिलहाल लोगों के ही आश्रय है, क्योंकि पिछली बार भी अगर देखा जाए तो युवती की सिर कटी लाश के बारे में जब विज्ञापन जारी किया गया तो उसके बाद ही उसकी शिनाख्त के करीब अब पुलिस पहुंच पाई है और उसी के आधार पर बिलाल का नाम सामने आया है। फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन ये देखना होगा कि उसकी तलाश पुलिस की कब तक खत्म हो पाती है और बिलाल कब तक सलाखों के पीछे आता है, क्योंकि उसके पकड़ में गिरफ्त में आने के बाद ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप होने की उम्मीद है। अब तक सिर बरामद नहीं हो पाया है तो सिर की भी जानकारी जो है वो बिलाल की गिरफ्तारी के बाद ही मिल पाने की उम्मीद है। वहीं बताना चाहेंगे कि परिजनों ने जिस तरह से अगर कहा जाए तो जो शिनाख्त की है बच्ची की, तो उसमें उन्होंने बताया है कि युवती के पैर में जले का निशान था जो खाना बनाने के वक्त हो गया था। इस तरह के और कुछ और अहम सुराग जो है वो उनके द्वारा दिया गया। तो लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में बिलाल जो है उसके गिरफ्तार होने के बाद ही सारी कड़ियां जो है वो आपस में जुड़ पाएंगी और जो हकीकत है वो सामने आ पाएंगी। और आपको ये जो घटना हुई थी वो कहीं ना कहीं इतनी विदारक थी कि पूरा रांची ही नहीं पूरे प्रदेश में इसकी गूंज सुनाई दी। मुख्यमंत्री के काफिले तक को रोका गया। तो इस तरह की घटना है तो पुलिस पर भी दबाव है और पुलिस इस वजह से लगातार इस मामले में अगर कहा जाए तो इनाम की घोषणा हो या फिर बिलाल की गिरफ्तारी के लिए फोटो जारी करना और उस पर भी इनाम की घोषणा करना, तो ये पुलिस अब जो है कहीं ना कहीं अब इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के करीब है और बिलाल की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले का पटाक्षेप होने की उम्मीद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। चलिए बढ़ते हैं आगे। झारखंड में दल बदल मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। दरअसल दल बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया था। इस नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था। हाईकोर्ट के आदेश को विधानसभा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस मामले में हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद बाबूलाल मरांडी ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है। विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी की जेवीएम ने 3 सीटें जीती थी, जिसमें से सिर्फ बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल हुए जबकि 2 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए।
विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में शामिल होने को दल बदल कानून का विरोध माना और बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी कर दिया। इसे बाबूलाल मरांडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी और हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर रोक लगा दी। फिर इस आदेश को विधानसभा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और जिस पर आज अहम सुनवाई होने वाली है। देखिए, बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल हुए थे और दल बदल से जुड़ा यह मामला है और 2 और विधायक जो जेवीएम से जीत कर आए थे वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे और विधानसभा अध्यक्ष को ऐसी टूट पर आपत्ति थी, जिसके बाद उन्होंने नोटिस जारी किया था बाबूलाल मरांडी को। देखिए, 1985 में दल बदल विरोधी कानून जो है वो पास हुआ। 52वें संविधान संशोधन के जरिए ये कानून बनाया गया। क्या है दल बदल विरोधक कानून, ये हम आपको बता रहे हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल है ये कानून। भारतीय राजनीति में दल बदल को समाप्त करना इसका मकसद है। कानून में किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने की शक्ति भी दी गई है। इसके अलावा एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ सकता है। कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए तब अयोग्य घोषित हो सकता है वो। कोई सदस्य सदन में पार्टी के पक्ष में के विपरीत वोट करे तो भी वो अयोग्य घोषित हो सकता है। और बात शिक्षा व्यवस्था की, तो राज्य में शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। हम आपको स्कूलों की तस्वीर दिखाते हैं तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। रांची में राज्य के सबसे पुराने जिला स्कूल में माध्यमिक शिक्षकों यानी उनके 40 पद सृजित हैं, लेकिन अभी स्कूल में महज 6 ही शिक्षक हैं। स्कूल में गणित, साइंस जैसे विषय, इतिहास या दूसरे विषयों के शिक्षक पढ़ा रहे हैं। यही हाल मारवाड़ी +2 स्कूल का भी है। यहाँ माध्यमिक में शिक्षकों के 27 पद सृजित हैं, लेकिन यहाँ 16 शिक्षक ही काम कर रहे हैं। इस स्कूल में मैथिली और संस्कृत की बात तो छोड़िए, बायोलॉजी और साइंस जैसे विषयों के शिक्षक नहीं होने से छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेकेंडरी में हमारे साइंस ग्रुप में 4 यूनिट है, जिसमें मात्र 1 शिक्षक कार्यरत है, 3 खाली है। और इसी तरह से हर यूनिट में यानी पूरे सेकेंडरी सेक्शन में देखा जाए तो 26 शिक्षक का सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें 16 कार्यरत हैं और 10 रिक्ति है। हमारे यहाँ माध्यमिक स्तर में 40 सृजित पद हैं, जिसमें 6 पद ही कार्यरत हैं और खासकर सेकेंडरी में गणित और साइंस जैसे विषयों में शिक्षक नहीं हैं। की कमी जो भी दिख रही है उसके हिसाब से फिर हम लोग उसको साइंटिफिक तौर पे उसका हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि उस कमी को कैसे दूर की जाए। एक जो शिक्षक की नियुक्ति संबंधी समस्या है जो कि माननीय न्यायालय के तहत अभी विचाराधीन है। इधर कौवों की मौत के बाद दुमका में बर्ड फ्लू को लेकर पशुपालन विभाग अलर्ट पर है। सूचना मिलते ही मृत कौवों का सैंपल लेकर जांच के लिए उसे रांची भेजा गया। इधर बर्ड फ्लू की आशंका से जिले के जो पोल्ट्री व्यवसाय है वो प्रभावित होने लगा है। चिकन दुकानों पर ग्राहकों की संख्या काफी कम देखी जा रही है। इधर व्यवसायियों ने बर्ड फ्लू की खबर को महज अफवाह बताया और ग्राहकों से पहले की तरह खरीदारी करने का अनुरोध किया है। जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी पंचम झा। दुमका में यही प्रभावित हुआ है कि जो भी मतलब लोकल मार्केट है पब्लिक डरा हुआ है, मगर यह एक अफवाह है। दुमका में वैसा कुछ हो नहीं रहा है। शिकारीपाड़ा में जो भी घटना हुआ है वो मतलब कि आपका कौवा या फिर बतख जो भी हुए हैं। एक बार फिर बर्ड फ्लू ने देश में दस्तक दे दिया है और झारखंड में या दुमका में अभी तक इसका कोई भी मामला नहीं आया है, लेकिन इससे जो जुड़े व्यवसाय है वह कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। एक पोल्ट्री फार्म का नज़ारा दिखाना आपको चाह रहे हैं। इसके पीछे जो घटनाक्रम है, कल शिकारीपाड़ा के पोखरिया गांव में लगभग 2 दर्जन पक्षी मृत पाए गए थे और इस सूचना पर पशुपालन विभाग की टीम अलर्ट मोड में आ गई और सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची और मृत पक्षी का सैंपल लिया गया। सैंपल लेने के बाद अन्य पक्षी को जला दिया गया और इसका सैंपल को रांची भेजा जाएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी जो बर्ड फ्लू है या नहीं। लेकिन शिकारीपाड़ा की घटना के बाद लोग दहशत में हैं और कहीं ना कहीं इससे जुड़ा पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। बर्ड फ्लू के संभावित खतरे को देखकर साहेबगंज प्रशासन पूरी तरह से चौकस है।
दुमका में कई कौवों के मरने की खबर के बाद पशुपालन विभाग के साथ कई दूसरे विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निशांत कुमार। आपको विदित है कि राज्य में कुछ जगह पे बर्ड फ्लू का संकेत मिला है। उसके बाद राज्य स्तर से सभी जिलों को एक हाई अलर्ट जारी किया गया। हम लोगों ने भी टीम बनाई है कि ऐसा कुछ हम लोग के यहाँ राज्य इसमें जिले में देखने को मिलता है तुरंत। राज्य में बढ़ रहे बर्ड फ्लू को लेकर साहिबगंज जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। जिला प्रशासन की ओर से पशुपालन विभाग को कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। पशुपालन विभाग की ओर से क्विक रिस्पांस टीम बनाया गया है, जहां कहीं इस तरह की शिकायत मिलने पर उसका त्वरित निदान किया जाएगा। पशुपालन विभाग भी पूरी तरीके से बर्ड फ्लू को लेकर सतर्क है और जिला प्रशासन बर्ड फ्लू को लेकर पशुपालन विभाग के साथ अन्य समन्वय विभागों को भी कई तरह के दिशा निर्देश जारी कर चुका है। निशांत, न्यूज़ 18, साहिबगंज। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना के पोखरिया गांव में एक ही जगह 2 दर्जन मृत पक्षी मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई है। जिला पशुपालन पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम पोखरिया गांव पहुंचकर मृत पक्षी का सैंपल लेने पहुंची और सैंपल लेने के बाद सभी पक्षी को जला दिया गया है। जो मृत पक्षी थे उनको जला गया। जिला पशुपालन अधिकारी ने कहा कि रांची में सैंपल की जांच के बाद ही स्थिति साफ होगी। हालांकि उन्होंने बर्ड फ्लू की घटना से इनकार नहीं किया है। जब तक जांच करके पूरा क्लियर नहीं रहता है, हो सकता है एवियन इन्फ्लुएंजा से भी मर सकता है, हो सकता है बर्ड फ्लू से भी मर सकता है, लेकिन क्लियर जांच के बाद ही हम लोग बर्ड फ्लू के लक्षण। बर्ड फ्लू होने पर कफ और डायरिया के लक्षण है। जी हां, हम आपको लक्षण बता रहे हैं कि डायरिया के लक्षण है। बर्ड फ्लू के क्या लक्षण है? बुखार, सांस से जुड़ी दिक्कत भी संभव है। क्या कुछ लक्षण है वो बता रहे हैं। 5 पॉइंट के जरिए समझिए। बुखार, सांस से जुड़ी दिक्कत है तो बर्ड फ्लू की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा देखिए, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द भी इस बीमारी में होने लगता है। इसके अलावा पेट दर्द, उल्टी, निमोनिया, गले में खराश की भी शिकायत आती है। नाक में पानी, बेचैनी और आंखों में इंफेक्शन भी होता है। कैसे फैलता है बर्ड फ्लू ये बता रहे हैं। संक्रमित पक्षी से बर्ड फ्लू जो है वो फैलता है। संक्रमित जगहों को छूने, संपर्क में आना भी इसका कारण बन सकता है। कच्चा या अधपका मुर्गा या अंडा खाने से भी बर्ड फ्लू फैलता है। संक्रमित मरीजों की देखभाल करने से भी इसका खतरा बना रहता है। बर्ड फ्लू से मौत तक हो सकती है। 16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना का टीकाकरण शुरू होगा। रांची में भी इसकी तैयारियां जोरों पर है। तैयारियों को लेकर डीसी ने सदर अस्पताल स्थित वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया और साथ ही तैयारियों की भी समीक्षा की। वहीं पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सदर अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर 2 वे कम्युनिकेशन का इंतजाम भी किया गया है। 2 वे कम्युनिकेशन को लेकर 14 जनवरी को ड्राई रन किए जाने का भी फैसला लिया गया है। हर वैक्सीनेशन पॉइंट पर पहले दिन 100 लोगों को वैक्सीन दिए जाने का टारगेट रखा गया है। तो यहाँ पर जो लाभुक की लिस्ट है उसमें से ही कुछ लाभुक वहाँ पर रहेंगे और सीधे वहाँ पर 2 वे कनेक्ट में जुड़े हैं। इसी के आज सारी चीज़ों को समीक्षा की गई है। कहाँ पर क्या व्यवस्था रहेगी, टेंट कहाँ पर लगेगा, ब्रॉडकास्टिंग कहाँ लगेगा, टीवी कहाँ लगेगी, सभी चीज़ों को देखकर आज इस तरह का निरीक्षण। सदर अस्पताल के अतिरिक्त जितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है। इसके अलावा अर्बन एरिया में और प्लस रूरल एरिया में टोटल हर ब्लॉक में 10-10 सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर जो लोग वैक्सीनेशन देंगे या और भी जो मानव बल लगेगा उन सबों की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है। और चतरा से एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है, जहां 2 गुटों में जमीन विवाद के कारण हिंसक झड़प हो गई। इसमें 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों गुटों के बीच विवादित भूमि पर घर बनाने के कारण ये विवाद शुरू हुआ था। हिंसा के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुटी है। तो चतरा से बड़ी और अहम खबर, जहां जमीन विवाद में 2 गुटों में खूनी झड़प हो गई और इस झड़प में कई लोग घायल हो गए। हंटरगंज के कोबना गांव में 2 गुट भिड़े हैं, मारपीट हुई है और दोनों गुटों के बीच विवादित भूमि पर घर बनाने को लेकर ये झड़प हुई और 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों को उप स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अगली खबर दुमका से, जहां कल देर शाम बर्तन दुकान में लूट की नीयत से घुसे 2 अपराधियों की फायरिंग में एक व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हो गया। सूचना के बाद
गुड्डा पीरपैंती मार्ग पर एक बर्तन दुकान में जब लूट की कोशिश हो रही थी बताया जा रहा है, तब दो भाइयों के विरोध के बाद अपराधियों ने वहां फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में जहां दुकानदार का छोटा भाई गोली लगने से बुरी तरह जख्मी हो गया, तो वहीं स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी। पिटाई से घायल अपराधी को काफी चोटें आई हैं। इसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है।